कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मोहलिक वबा ने मजीद 103 जानें ले लीं। 3,953 नए केसेस भी सामने आ गए। दूसरी जानिब NCOC का अहम इजलास आज होगा। इजलास में फैसला होगा कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे। इम्तिहानात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से ज़ायद बुजुर्गों की वैक्सीनेशन घरों पर होगी। सिंध भर में आज से अगले 15 रोज़ के लिए 1 से 8वीं तक फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत का कैदियों की भी वैक्सीनेशन का फैसला। उधर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने पंजाब और KP से आने वालों पर पाबंदी का मुतालिबा भी कर दिया। कहा, दूसरे सूबों से आमदोरफ्त जारी रही तो कोरोना सिंध में फैल सकता है। NCOC की सिफारिश, पाकिस्तान में आज से गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने मुसलसल 2 रोज़ से गैर मुल्कियों को वैक्सीन ना लगाने का मामला उठाया था। DHO इस्लामाबाद ने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को आगाह कर दिया। 60 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्की हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाए। पाकिस्तान और रूस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। दोनों ममालिक के मुआशी और दिफाई ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उनके रूसी हममनसब सरगई लारोव आज पाकिस्तान आ रहे हैं। किसी रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा है। दौरा इस बात की अक्कासी कर रहा है कि रूस के साथ हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड फ्राहमी से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। PTI ने गुज़श्ता समाअत पर अकाउंट्स का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने की मुखालिफत की थी। सऊदी हुकूमत का उम्रा अदायगी की बहाली से मुतालिक बड़ा फैसला। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन वाले ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक वैक्सीन मुकम्मल कराने वाले रमज़ान में उम्रा और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर सकते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और दूसरे हिस्से में हमने आपको कहा था कुछ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प एंड इन्फॉर्मेटिव एज यूजुअल एक्सप्रेसो में होता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करें तो आपको ज़बाना एक कदीम की हम अगर कुछ फिल्में और मूवीज भी देखें उसमें भी, और वैसे बिस्र से शुरू होने वाला एक खतरनाक खेल है जिसको फेंसिंग कहा जाता है। इसके हवाले से हम आज को आपको बताते हैं और आपकी सुबह थोड़ी सी दिलचस्प बनाते हैं। इसमें तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है जी, और तारीखी एतबार से हम अगर देखें तो तलवारें इंसान हमें मालूम है अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करता था। आप तो कला में भी गई हुई थी तो आपको पता ही है कि वहाँ पे उस वक्त तलवारें ही इस्तेमाल होती थी। लेकिन दूसरी जानिब ये तफरीह का सामान भी होता है। और फिल्मों और ड्रामास की हम अगर बात करें पुराने दौर पे जो बनते हैं तो मुख्तलिफ अशखास आपको नजर आता है कि 2 अशखास तलवारों के साथ अपना दिफा करते नजर आते हैं, लड़ते नजर आते हैं। इसमें एक को हार मानना पड़ती है। इस खतरनाक खेल को ही फेंसिंग कहा जाता है और इसकी ये जो 2 उम्दा खिलाड़ी हैं ये आज हमारे पास में हमारी मेहमान हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 2 फेंसिंग से, कायनात बंगिश और रोजी बख्श से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। बख्श पे इतना पॉज की दिया मेरे लिए बख्श है या बख्श है? आई वाज कंफ्यूज्ड नाम में। रोजी, हाउ आर यू? एंड कायनात, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी सर, हम ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कायनात, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये खेल कितना मुश्किल है और इसके बारे में थोड़ा हमें भी बताएं। फेंसिंग एग्जैक्टली है क्या, जो लोग नहीं जानते कि फेंसिंग क्या है? मैम, बेसिकली फेंसिंग अगर हम देखें तो हिस्ट्री में अगर देखें तो तलवारबाजी, मतलब सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं। तो मुश्किल ज़ाहिर बात है कि हम बलसान जैसे शहर में रह के ये गेम खेल रहे हैं, बट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं कि ये इतना ख़तरनाक है या लगती है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक जो हमारा वायर सिस्टम होता है उसके थ्रू होता है, पॉइंट सिस्टम होता है इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का गेम है जी। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से की और इसमें कितना वक्त लगता है जब आप इसे प्रोफेशनल सतह पे खेलना शुरू कर देते हैं?
सर बेसिकली अगर मैं बोलूं कि हमने बलुचिस्तान में जैसे स्टार्ट लिया है तो हमारे पास कोई कोच ही नहीं था। हमारा जो ये फेंसिंग आया बलुचिस्तान में तो हमने विदाउट कोच मतलब जो वीडियोस में था और इधर उधर हमने देखा था तो उधर से हमने सीखा है। फिर हमारा पाकिस्तान कैंप लगा, हम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे तो उधर थोड़ा बहुत हमने वहाँ से सीखा। लेकिन अभी जब मैं कह रही हूँ कि हम जो प्लेयर हैं तो हम खुद के बिहाफ पे बने हैं, हमने जितना सीखा है खुद वीडियो से सीखा है, स्टिल हमारे पास कोई कोच नहीं है। तो जाहिर बात है टाइम तो बहुत लगता है, अभी तक हम इतने प्रोफेशनल भी नहीं हैं, मुझे लगता है हम इंटरनेशनल खेल चुके हैं फिर भी तो जितना सीखा खुद से सीखा। अच्छा रोजी, मुझे ये बताएं कि ऐसा कभी हुआ कि फेंसिंग के दौरान कोई चोट लगी और आपने सोचा कि यार आज के बाद नहीं मैं खेलूंगी? यस मैम, पाकिस्तान कैंप में हम लोग का शायद चौथा दिन तक हमें बहुत ज्यादा चोटें लगी थी क्योंकि मैं न्यू थे, वहाँ की प्रैक्टिस और हमारी प्रैक्टिस में बहुत फर्क था। अच्छा। तो सोचा था कि हम लोग छोड़ देंगे लेकिन फिर भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं और वाह, इस टाइम यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो इसमें हम अगर आप अपनी ट्रेनिंग जो कि आपने सिर्फ वीडियो से सीखी है, दो के जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, हमारी ख़वातीन बड़ी स्ट्रांग हैं खासतौर पे इस तरह की गेम्स और एथलेटिक्स वगैरह के हवाले से भी हम देखें या मिक्स मार्शल आर्ट्स के भी कुछ प्लेयर्स से हमारी बात हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पे हम अगर मुख्तलिफ प्लेयर्स की बात करते हैं, कायनात और रोज़ी, तो आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या आप लोग इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सकें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? यस सर, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है कि अपने ब्याह पे कि हम लोग लड़ कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। कायनात मुझे जी प्लीज पूछिए। कायनात मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पढ़ते क्या हो? What do you study? मैम मैं अभी एमएससी कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इवन मेरे अभी एग्जाम स्टार्ट है ऑनलाइन और मैं यहाँ आई हूँ आज। अच्छा, तो मैनेज करना मुश्किल नहीं होता साथ साथ दोनों चीजों को? कैसे टाइम देते हो आप लोग? मैम ये तो हमारा शौक है गेम खेलना और ये, लेकिन फिर स्टडीज भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जारी बात है, जैसे स्ट्रगल करना होता है ना, बिल्कुल। तो बस मैनेज हो जाता है, कर लें बस लगे हुए हैं। अच्छा, आम लाइफ के अंदर इसका फेंसिंग का कोई फायदा होता है? आम लाइफ के अंदर अपने दोस्तों में सेल्फ डिफेंस के लिए वैसे कभी लड़ाई हो गई या दोस्त वगैरह घबराते होंगे, नहीं भाई इनसे बच के रहना जाहिर बात है होता तो है फायदा, बट ये है कि फ्रेंड्स के साथ हम बहुत पोलाइट रहते हैं, मतलब हम स्पोर्ट्स वाले होते भी बहुत पोलाइट लोग हैं, बट अगर कोई मैसअप करेगा तो जाहिर बात है फायदा भी होगा, फिर तो लाज़मी है, फिर तो बनता है। अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स हम आपकी दिखा भी रहे हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि आपकी कुछ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी कोई मुलाकात हुई है वजारत खेल में या बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई आपको कोई मुआवनत दी गई हो ताकि आप आगे बढ़ सकें इस खेल में? सर पिछले ही हफ्ते मुझे इमर्जिंग अवार्ड से नवाजा गया है बलुचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर था। अच्छा, तो ये सिर्फ अवार्ड तो ऑब्वियसली काफ़ी नहीं होते कायनात और रोज़ी, आपको हुकूमत की तरफ से कुछ फैसिलिटेशन सेंटर, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स, फिर कुछ एड्स चाहिए होती हैं, फंड्स चाहिए होते हैं ताकि अपनी गेम में आप आगे बढ़े और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएं, तो ऐसी कोई मुआवनत दे रही है आपको बलूचिस्तान हुकूमत? सर यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बलुचिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती, मतलब जैसे हमारा गेम है ये न्यू है थोड़ा सा, बलुचिस्तान की गवर्नमेंट फुटबॉल, हॉकी, जो मेन गेम्स होते हैं, क्रिकेट, उसको ज़्यादा फोकस में रखती हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं 3 साल से खेल रही हूँ, मैं सबसे सीनियर प्लेयर हूँ बलुचिस्तान में फेंसिंग की, तो मैंने आज तक नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कभी हमें अप्रिसिएशन के लिए कभी 1000 रुपीज़ कभी कोई गिफ्ट वगैरह अनाउंस किया हो या हमें फंडिंग की हो, तो जितना भी किया हमने खुद से किया है जी। अच्छा ठीक हो गया। ये खतरनाक खेल है और लड़कियां जनरली इस तरह के जो है ना स्पोर्ट्स को नहीं ऑप्ट करती, तो मुझे ये बताइए कि हौसला, हिम्मत, सपोर्ट कहाँ से आई? फैमिली में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मैम मैं ना बेसिकली एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे गर्ल्स को ना मैट्रिक के बाद ही मतलब उनकी शादी कर दी जाती है, तो मैं अपनी फैमिली की ऐसे पहली गर्ल हूँ कि आगे आई हूँ, तो अगर फैमिली ने मुझे जहाँ सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत किया है, तो वही मेरे साथ खड़े हैं और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बनता है ऑब्वियसली जितना आपकी अचीवमेंट्स का है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने जो पहला पॉइंट उठाया कि आज तक आपको आपने एक मिसाल दी कि 1000 रुपए तक की सपोर्ट भी आपको बलूचिस्तान हुकूमत, शर्मनाक बात है हमारी हुकूमतों के लिए कि
हम पॉलिटिकल मनूवरिंग के ऊपर तो इतने पैसे लगा देते हैं, अरबों रुपए, लेकिन हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको इतना नहीं कर सकते कि किसी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उनकी ट्रेनिंग्स करवा दी जाएं, उन्हें कुछ स्कॉलरशिप दिलवा दिए जाएं, उनको कम से कम और नहीं तो उनकी डिग्रीज फ्री करा दी जाएं। ये भी हम नहीं कर सकते। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और अगर कोई ऑफिशियल्स बलोचिस्तान गवर्नमेंट के इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह करे देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा एहसास करना चाहिए कि कितने ये टैलेंटेड लोग हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त अगर आपको सपोर्ट की जाती है तो आप पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, और इस खेल से पाकिस्तान के इमेज को क्या फ़ायदा हो सकता है? कायनात एंड रोजी। सर मेरे ख्याल से मैं जहां अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट मैं इंडिया में खेलना चाहती हूं। मतलब इंडिया की एक गर्ल है भवानी सिंह जो मेरा गेम है, तो मैं चाहती हूं कि मैं इंडिया में उसके साथ मतलब मेरा कंपटीशन हो, और मैं इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगी। इतने काबिल हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, रोजी काफी चुप बैठी हैं, खामोश है। रोजी, मुझे ये बताइए कि जितनी भी खवातीन आपको देख रही हैं और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, स्पोर्ट्स को ऑप्ट करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे मतलब इसमें आए बहुत मतलब इसके जो रूल्स है सेल्फ डिफेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ही है कि कोई इसमें आए। अभी तक कभी सेल्फ डिफेंस के लिए खुद को जरूरत पड़ी है? protect कभी करने के किसी को लिए। तलवार निकाली या कभी कुछ ऐसा हुआ है? तलवार साथ लेके थोड़ी घूमती। वैसे डरते बहुत है लोग कि अच्छा, लग डरते हैं। जाएगी, चले, आई विश पास कि आप नहीं हमारे आना। हाँ, स्टूडियोज डरते में बहुत है। आप हमारे स्टूडियोज में होते तो हम जरूर थोड़ा सा कुछ आर्ट्स कुछ ट्रिक्स आपसे सीख लेते, और हिना से हम थोड़ी सी तलवारें चलवा लेते, लेकिन आप यहाँ पे नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो लोग अपने घर पे बैठ के, जैसे कि आपने अपने तौर पे इस गेम को सीखा और अब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, और आप कहते हैं कि हमें यकीन है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे न सिर्फ खेल सकते हैं भारत में बल्कि हम जीत सकते हैं, तो कुछ तजवीज़ देना चाहेंगी जो बच्चियां लड़कियां अगर घर पे सीखना चाहें तो कैसे सीखना शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? सर ये हमारे जब अभी कोविड में चल रहे थे ना, हम लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि अभी हम लोग 2 साल से मैं और कायनात प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, क्वेटा बलूचिस्तान में चल रहे हैं, ठीक, तो इसलिए ये अवेलेबल है। अगर वो लोग हमसे कांटेक्ट करें तो हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है। मतलब आपसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया जा सकते हैं। इनका सोशल मीडिया आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा, तो आप जरूर कायनात और रोजी को फॉलो करते हुए आप इनसे लर्न भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। रोजी एंड कायनात, इट्स ग्रेट टू हैव यू। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने दूर दराज इलाकों से आके आप एक बैनुल-अक़वामी खेल खेल रहे हैं और कामयाबी से खेल रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर आपने हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया एक्सप्रेसो, तो ये हमारे लिए और भी खुशाइन बात है। रुकना नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। इंशाल्लाह फ्यूचर इज योर्स, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। ये